उनको कैसे हम हेल्प करें, उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनाएँ, उनके ऊपर छोटी-छोटी चीज़ ध्यान दें ताकि वो अपने आप में उनकी एक पर्सनैलिटी निखर के आए। अभी मैं मिल के आ रही हूँ एआईसीवी के चेयरमैन जवाहर कौर, जी। जो जम्मू कश्मीर से हैं। 5 साल की उम्र में उनकी आँख की रोशनी चली गई थी। ही वेंट टू दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड एआईसीवी और आज वो जब हम उनसे मिले तो उन्होंने ये कहा कि कविता जी प्लीज़ हेल्प मी, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स ही हैज़। यूएसए के बाहर भी जैसे इंडिया में जरूरत पड़े इन चीजों के लिए आपकी हेल्प की, तो उसमें आप किस तरह की हेल्प कर सकते हैं यहाँ से? देखिए हमारा यूएस में ये है कि हम वहाँ से फंडिंग ला सकते हैं जी हाँ। और जब फंड लाते हैं तो यहाँ पे हम सारे एग्जीक्यूट करते हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम। करियर में हमने बहुत कम को आगे जाते हुए देखा इनको, ब्लाइंड्स को, क्योंकि मुश्किलात सबसे बड़ी स्क्रिप्ट की आती है, बहुत ज्यादा। टीवी ऑफिस में आप चले जाओ, स्क्रिप्ट नहीं है। कभी आपसे बात हो रही थी, अगर किसी बस में चढ़ते हैं तो वहां स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं वॉशरूम जाना हो तो वहां स्क्रिप्ट नहीं है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा बहुत होगा तो सिंगिंग में आ जाएगा। इससे ज्यादा मैंने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखा नहीं है। तो क्या अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, क्या कुछ हो सकता है? हमारे इंडिया में तो इतने बड़े-बड़े इंजीनियर्स हैं, एआई है, मेरे हस्बैंड खुद एआई में है, तो मैं तो इनको खुद ही चैलेंज करती हूँ कि भाई आप करो कुछ एआई में बनाओ। ताकि आपने जैसा कहा कि ये हमारे सोसाइटी का अहम हिस्सा है। ये बैंक में काम कर रहे हैं, हज़ारों लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कि ब्रेल प्रिंटिंग मशीन वो सारी स्क्रिप्ट प्रिंट करती है, जो बुक्स पब्लिकेशन। अब क्या वो सब चीजें मेनू कार्ड रेस्टोरेंट में नहीं प्रिंट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम रोड ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या उसकी इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली बैंक्स भी कर सकते हैं। और वो सब अगर हम लोग सामने लेके आए तो हम लोग वॉइस लेड भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। ये तो हम आपके थ्रू कर सकते हैं। जी, हमारी पूरी हम कोशिश रहेगी। बिल्कुल, हम सिर्फ बता सकते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के और हम प्रॉब्लम्स इसलिए जानते हैं कि हम उनसे डे टू डे बात करते हैं। उनको कोई ये तो बता देता है कि अच्छा चलो इधर वॉशरूम है। दे डोंट टेल देम कि ये मेल है कि फीमेल है। एंड अगर वो वहाँ पे कुछ ऐसा एक सिस्टम ला दे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल वॉइस इतना है, गूगल, एलेक्सा, घर में आपकी बत्ती जला दो, लाइट जला दो, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? नमस्कार। आज अचानक हमारी एक मुलाकात एक कपल से हुई है, यूएसए से आए हैं यहाँ। आए तो अपने निजी काम से हैं, लेकिन जिस काम का बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है, वो उनके साथ साथ ही चलता है, चाहे वो निजी काम हो या कुछ भी हो। आलोक वर्मा और मिसेज कविता वर्मा, ये सोसाइटी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि सुन के भी आदमी सोचने लगता है कि क्या आज के युग में ये सब चीज़ों की ज़रूरत है? या ये सब चीज़ें कभी हमने इनके बारे में सोचा भी नहीं कि ये चीज़ें हमें चाहिए। इनकी ऑर्गेनाइजेशन आइस जो है, वो ब्लाइंड बच्चों के लिए काम कर रही है और खुशकिस्मती है हमारी कि इंडिया में आए हैं और इससे भी बड़ी खुशकिस्मती है कि जम्मू में भी आए हैं। तो जम्मू में भी जिस तरह से आप जानते हैं, यहाँ भी एक ब्लाइंड स्कूल भी है और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जो बच्चों की मदद कर रही हैं। लेकिन इनसे बात करके महसूस हुआ कि हम बहुत दूर हैं अभी, हमें बहुत कुछ चाहिए। हम सिर्फ इतनी हेल्प कर देते हैं, उनको खाने के लिए दे दिया या पहनने के लिए कपड़े दे दिए या थोड़ा बहुत स्कूल में स्टडी करने के लिए उनको दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन इनसे बात करके पता चला कि बहुत ज़रूरत है इनकी, सिर्फ हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, ये सोसाइटी का एक हिस्सा है। ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। कविता जी, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जम्मू में भी और हमारे थैंक यू चैनल जी। पे भी। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले कविता जी, मैं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन आइस फाउंडेशन है, इसके बारे में जानना चाहूँगा। सो हमारा जो फाउंडेशन है इसका नाम है आइस फाउंडेशन एंड ये यूएस में रजिस्टर्ड है और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेरा मेन फोकस है कि जितने विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, ब्लाइंड लोग, उनको कैसे हम हेल्प करें, उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं, उनके ऊपर छोटी-छोटी चीज़ ध्यान दें ताकि वो अपने आप में उनकी एक पर्सनालिटी निखर के आए। ये बहुत ज़रूरी है। खाना जैसे आपने बोला खाना हम देते हैं, कपड़े देते हैं, वो बहुत बेसिक चीज़ है। बट उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं अगर उनको हम ट्रेन करें। तो हम उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम पे काम करते हैं।
उनके सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस, म्यूजिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू आइस फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय जिसको हम सपोर्ट करते हैं। दूसरा अभी मैं मिल के आ रही हूँ AICV के चेयरमैन जवाहर कौर जो जम्मू कश्मीर से हैं। 5 साल की उम्र में उनकी आँख की रोशनी चली गई थी। ही वेंट टू दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड AICV और आज वो जब हम उनसे मिले तो उन्होंने ये कहा कि कविता जी प्लीज हेल्प मी, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स ही हैज, बट अगेन हर प्रोजेक्ट के पीछे उनको फंडिंग चाहिए। उसके बिना वो टीचर जो उनकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बच्चे वहाँ रहते हैं, तो बस मेरा पूरा मकसद इस आइस फाउंडेशन के थ्रू कि हम जितना ये आप USA के बाहर भी जैसे इंडिया में जरूरत पड़े इन चीजों के लिए आपकी हेल्प की, तो उसमें आप किस तरह की हेल्प कर सकते हैं? सो देखिए हमारा US में ये है कि हम वहाँ से फंडिंग ला सकते हैं जी, और जब फंड लाते हैं तो यहाँ पे हम सारे एग्जीक्यूट करते हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मुझे पता है US में बहुत सारे ब्लाइंड एसोसिएशन है, वहाँ भी हम जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे जितनी जरूरत है तो हम वहाँ से फंडिंग इकट्ठे करते हैं और यहाँ उनको बच्चों को ट्रेन करते हैं, उस पैसों को यहाँ खर्च करते हैं। मैं थोड़ा सा मैं देख रहा था क्योंकि आम आदमी, जिस तरह मैंने कहा कि आम आदमी के नजरिए में क्या है, इनकी हेल्प कर दो। अगर स्क्रिप्ट तो भी मिलता नहीं है, आम तो मिलता ही नहीं, बहुत कम स्क्रिप्ट मिलता है, कहीं भी ये नहीं आता। इसके अलावा आपने बहुत सी चीजें महसूस की हैं कि इनको क्या जरूरत है आज की सोसाइटी में, इनको क्या कुछ चाहिए ताकि ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक लड़की है गुंजन जी, जो अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय से 10th करके दिल्ली आके, शी इज ब्लाइंड गर्ल, और वो आज रोहिणी कॉलेज दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है इंग्लिश की। तो आज वो लड़की, जब खुद हम उसके ऊपर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं उसको हम लोगों ने वैसा बनाया है ताकि वो 1000 लोगों को रास्ता दिखा सके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक चीज मैं देख रहा हूँ कि अब इनके कैरियर की बात भी आप कर रहे हैं। मैंने आपके वेबसाइट पे देखा कैरियर में हमने बहुत कम को आगे जाते हुए देखा इनको, ब्लाइंड्स को, क्योंकि मुश्किलात सबसे बड़ी स्क्रिप्ट की आती है, बहुत ज्यादा। कभी ऑफिस में आप चले जाओ, स्क्रिप्ट नहीं है। कभी आपसे बात हो रही थी, अगर किसी बस में चढ़ते हैं तो वहां स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं वॉशरूम जाना हो तो वहां स्क्रिप्ट नहीं है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा बहुत होगा कुछ सिंगिंग में आ जाएगा, इससे ज्यादा मैंने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखा नहीं। तो क्या अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, क्या कुछ हो सकता है इनके लिए? देखिए, चूंकि थ्रू एंड थ्रू हम तो आईटी से जुड़े हैं, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट में हमने काम किया, और सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फंडिंग सपोर्ट करते हैं, और इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं टू एम्पावर, इनेबल एंड टू प्रोवाइड देम सपोर्ट सो दैट कि ये आगे चल के अपने कैरियर बना सके। तो ये बेसिक नीड से ऊपर की तरफ सोचते हैं। तो अगर इनको हम प्रॉपर कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी, या इनको वो दिखा सकें कि यहाँ पे इनकी जॉब है, जैसे अगर हम कहें हॉस्पिटैलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, या कहें ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स, ये सब में बैक ऑफिस का काम, ये बहुत, इवन पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, शिपमेंट, इस सब में काम कर सकते, प्रोवाइडेड ये सब इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग दे सके। तो जैसे AICB की बात करी, जो जवाहर कॉलेज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है, तो उन्होंने कहा कि ब्रेल प्रिंटिंग मशीन वो सारी स्क्रिप्ट प्रिंट करती है, जो बुक्स, पब्लिकेशन। अब क्या वो सब चीजें मेनू कार्ड रेस्टोरेंट में नहीं प्रिंट कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम रोड ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या उसकी इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली बैंक्स में कर सकते हैं। और वो सब अगर हम लोग सामने लेके आए तो हम लोग वॉइस लेड भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के तरफ। तो अब हमने जिम्मा उठाया है कि साथ में मिलकर क्या इनको एम्पावर कर सके, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन आइस फाउंडेशन क्या कॉर्पोरेट फंडिंग ला सकती है। तो इसमें जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं आगे आ रही है, और हम दोनों मिलकर, हम कंधा से कंधा मिलकर चाहते हैं कि सारे लोग इसमें आगे आए, जो पॉलिसी मेकर्स हों, इंडस्ट्री लीडर्स हों, और थोड़ी अपनी मदद करें ताकि हर जगह लोकल, रीजनल लेवल पे भी एग्जीक्यूट हो सके। चूंकि आप इंडिया में आए हैं और कुछ वैसे भी इंडिया से ही है, तो काफी कुछ आपने फील किया होगा। तो क्या आप
गवर्नमेंट को इसके बारे में अपने सजेशंस देंगे कि वो इस तरह की, जिस तरह से सर ने कहा कि अब बस में एक चल रहा है, उसको पता ही नहीं है मेरा स्टॉप कब आ रहा है, ये बस कहाँ जा रही है। इवन किसी को वॉशरूम जाना है तो जिसकी तो आंखें है वो तो देखेगा वॉशरूम है सामने, लेडीज का जेंट्स का कहाँ है, वो वहां जाने की उनको दिक्कत है। ये सब चीजें जो है, क्या सरकार के साथ आप उनको टच में रह सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपसे बैठ के ये सुनी है सब चीजें। सो देखिए, ये तो हम आपके थ्रू कर सकते हैं। जी, हमारी पूरी कोशिश है। बिल्कुल, हम सिर्फ बता सकते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के, और हम प्रॉब्लम्स इसलिए जानते हैं कि हम उनसे डे टू डे बात करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों ने मुझे बताया कि जब वो वॉशरूम जाते हैं, राइट, सो गवर्नमेंट वॉशरूम तो बहुत है यहाँ पे, बट अगर एक कहीं पे एक वॉइस कुछ लेट दे दें ताकि उनको पता चले। जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने सुना कि जब लड़कियां, खासकर लड़कियों की मैं बात करती हूँ, उनको कोई ये तो बता देता है कि अच्छा चलो इधर वॉशरूम है, दे डोंट टेल देम कि ये मेल है कि फीमेल है। एंड अगर वो वहां पे कुछ ऐसा एक सिस्टम ला दे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आजकल, वॉइस इतना है, गूगल, एलेक्सा, घर में आपकी बत्ती जला दो, लाइट जला दो, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है। हमारे इंडिया में तो इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, एआई है, मेरे हस्बैंड खुद एआई में है, तो मैं तो इनको खुद ही चैलेंज करती हूँ कि भाई आप करो कुछ एआई में बनाओ, ताकि आपने जैसा कहा कि ये हमारे सोसाइटी का अहम हिस्सा है। ये बैंक में काम कर रहे हैं, हजारों लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उन हजारों लोगों में से कुछ 10 लोग भी आगे आ जाएं और ये कहें कि नहीं इनको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जरूरी सिर्फ खाना और कपड़े देने की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ बात करो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, सुनो क्या प्रॉब्लम्स हैं। और आई एम श्योर कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, तो छोटी छोटी सी बातों पे अगर ध्यान देना तो शायद उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाए, जो वो स्ट्रगल कर। दैट्स ऑल। कुछ इनके लिए आई डोनेशंस के लिए भी आप काम कर रहे हैं? हाँ, तो सबसे बड़ी हम लोगों ने जो मिशन छेड़ी है जी भाई, हर इंस्टीट्यूशन में फंडिंग की जरूरत हो रही है। तो फंडिंग क्या, या तो प्रिंटिंग मशीन चाहिए, या इनको इनेबल करने के लिए वो सब वॉइस लेड इक्विपमेंट चाहिए, या इनको आजकल लेंसेज आ गए हैं जो कि वो गाइड कर रही हैं चलते समय, गूगल लेंस कह लें या आईज के लेंस आ गए हैं। जो टोटली ब्लाइंड बच्चियां हैं उनको भी हम क्लासेस दे सकते हैं, जो कि पॉइंट करता है कि लेफ्ट राइट या केन जो है उसमें हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। तो हमारी तो ध्यान अब इसमें है कि कहाँ टेक्नोलॉजी हम इनेबल कर सकते हैं। तो हमने अपनी टीम को रिसर्च करने को बताई कि कहाँ कहाँ हम इसको इम्पावर कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें, इनकी मोबिलिटी में हेल्प करें, इनको ट्रांसपोर्टेशन में जब ये जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन या बस या ट्रेन में चढ़ती हैं, कैसे इनको इनेबल कर सकें। इसके अलावा किसी भी सर्विस अवेल करने जाती है, या तो पब्लिक यूटिलिटी, जो कि वो अपने वॉशरूम की बात करी, रेस्टोरेंट में जाती हैं जी, तो मेनू कार्ड भी होनी चाहिए उनके लिए, रियल प्रिंटिंग पे होनी चाहिए। क्या वहां पे इनको वॉइस इंटरेक्शन दे सकते हैं क्या, कि वो बोलें और उनकी तरफ से जवाब आ जाए कि आज का मेनू ये है। ये सब टेक्नोलॉजी पॉसिबल है और हमने जिम्मा उठाया है कि इसको हम करवाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं जिस तरह से कुछ चीजें सामने आ भी रही हैं, जैसे मेट्रोस में है कि आपका जो स्टेशन आ रहा है उसके बारे में बताया जाता है वॉइस में, और उसका डोर लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से कौन सा स्टेशन आ रहा है। इस तरह की चीजें जो है बसेस में भी होनी चाहिए, और जिस तरह से ने कहा कि अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां के स्क्रिप्ट होने चाहिए, हर चीजें हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि आप इनके लिए इतना सब काम कर रहे हैं, और हमें उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि एक चांस मिला आपसे मुलाकात करने का। तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस आवाज को, एक नई चीज हमने आपसे सीखी है जो आज यहाँ पे बैठ के, तो उसको आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि NAB एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में जो एडल्ट बच्चों को ट्रेनिंग देती है। तो जैसे आपने बताया कि जम्मू में यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, सो हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट के लोगों के साथ, जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज है कि हम ट्रेनिंग दिला सकें ताकि वो काम कर सकें, उनको वैसे ही नहीं छोड़ दिया जाए। तो आप आवाज लोगों तक पहुंचाएं, अगर लोग सामने आते हैं हेल्प करने को, एंड बेसिकली एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं वो डोनेशन बेस्ड है, क्योंकि जब डोनेशन आता है तो हम टीचर हायर कर सकते हैं, फैसिलिटीज दे सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ते हैं जो ट्रेनर्स हैं। तो अल्टीमेटली उसकी भी तो एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आती है। ट्रेनर्स जो है आम
किसी को ट्रेनिंग देना उसके लिए आसान है, हम्म, पर इन बच्चों को ट्रेनिंग देना तो उनके वहाँ लिए पे ज्यादा पेशेंस पैसा चाहिए देना ज्यादा। पड़ता हाँ, है। यस, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है हाँ। क्योंकि अच्छे स्कूल में टीचर्स हैं, बट वही टीचर्स आके यहाँ ब्लाइंड बच्चों को सिखाने में थोड़ा सा कतराते हैं, जी जी क्योंकि उनको मेहनत बहुत लगती है। इट्स नॉट इजी कि वो कि बस गए बच्चों को पढ़ाया जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं। तो हमारे जैसे आपका जो टीवी चैनल है, अगर उसके थ्रू कुछ ऐसे टीचर्स आ जाएं जो थोड़ी सी पेशेंस के साथ उन बच्चों पे टाइम लगाएं, उनको ट्रेन करें, और ऑब्वियसली हम लोग जो एनएवी मेरा कांटेक्ट है वहाँ हम कोशिश करेंगे कि बच्चे यहाँ के बच्चे जाके वहाँ ट्रेनिंग ले सकें। जी तो जी, बहुत अच्छी बात। just on a थैंक यू वेरी concluding मच। thoughts, thank you so आपका much बहुत for बहुत धन्यवाद। और थैंक सचमुच यू। आपने बहुत ही अच्छे एक मिशन पे निकले हैं, और बिल्कुल, भगवान आपकी मदद करे, और उन थैंक यू। और बच्चों आप, के लिए आप एक मसीहा बन के, देवता बन के सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू thank सो you so मच। much, thank you. नमस्कार।